बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, सबको दिल ईद मुबारक। लेले छतरे बकरे, क्या पसंद क्या है? बकरा पसंद है मुझे। अच्छा, बकरा पसंद है। मैं हूँ नूरा लाल का लेला, मैं हूँ मगरूर लेला। बकरे को भी लाड़ा बनाया होता है। अच्छा, सच्ची बात। मेहंदी शेंदी लगा के, हाँ, मेहंदी शेंदी और झांझरे वगैरह सब कुछ। रब्बा दो यार बनाए किसे उफ न कीती हाय, असा इको यार बनाया तेरा ला पे गया। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, और आज हमारे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं स्टूडियो में एक बड़ी सिंगर मुल्के पाकिस्तान की नूरा लाल। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं मन्नान गिलानी, और सिंगर कैसे ईद मनाते हैं और क्या है उनकी कहानी, ये जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपको ढेरों खुशियां मुबारक हो, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो। ईद जो है वो है एक प्यार बांटने का नाम, और मेरी तरफ से जितने भी मेरे तमाम पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर है, सबको दिल ईद मुबारक नूरा लाल की तरफ से। अच्छा, ईद कुर्बान पे सिर्फ प्यार नहीं बांटते, साथ गोश्त भी बांटते हैं। तो मुझे बताएं, आप तो यहाँ स्टूडियो आ गई हैं, पीछे बकरों का क्या हाल होगा? वो कसाई ना उठा के ले जाए सारा, तो ध्यान रखा। मैं ये सारा इंतजाम करके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कसाई वगैरह को भी छुरी फेर के आई। मेरा मकसद है कि उनको भी फारिग करके आई। बड़े जानवर पसंद है, लेले छतरे बकरे, क्या पसंद क्या है? कौन सा जानवर लिया इस दफा आपने? अच्छा, छतरा नहीं पसंद, बकरा पसंद है मुझे। अच्छा, बकरा पसंद है। अगर लेला लेती तो उसको भी गरूर होता कि मैं हूँ नूरा लाल का लेला, मैं हूँ मगरूर लेला। सुरीला सा बकरा ढूंढ के आप लेती होंगी हैं? हाँ, ये है। क्योंकि खुद गाने क्योंकि मैं बड़ों का हमेशा एहतराम करती हूँ, और इसीलिए गायें वगैरह थोड़ी सी मैं नहीं देख सकती, लेकिन बकरे जो जितने भी मेरी तौफीक है उतने में देती हूँ। गोश्त तकसीम कैसे करती हैं आप? हाँ, ये बड़ी राज की बात है। हाँ, ये बताना पड़ेगा आपको। मैं उतना ही, जब हम अल्लाह की राह पे हमने गोश्त बांटना है ना, तो फिर हमें उतना ही रखना चाहिए जितना हम लोगों में तकसीम करते हैं। ठीक है, तो मेरा ये काम होता है कुछ मेहमानों के लिए, तो कुछ अपने घर के लिए, वो ही 2 या 3 दिन जो चल जाए, जिसमें हमने पुलाव भी बनाना है, मटर बिरयानी भी बनानी है जी, कौरमा भी बनाना है, बहुत सी चीजें बन जाती है गोश्त में। तो आपने खुद दांत वांत तेज कर लिए हैं? क्योंकि अब इंसाफ तो यही है कि आधा बकरा तो आप खाए, नूरा लाल है आप, कोई आम बंदी नहीं है। मेरी सेहत से आपको लग रहा है आधा बकरा मैं खाऊं, फिर उस कुर्बानी का कोई फायदा नहीं अगर मैंने आधा बकरा ही खाया। वैसे लोग ऐसा करते हैं कि 2 रानें वहां से गिफ्ट आ जाती हैं, 2 यहाँ से चली जाती हैं। मैं नहीं करती ऐसे। मेरा काम है कि मैं बुर्खा पहनूंगी, अच्छा, मास्क लगाती हूँ, उसके बाद मैंने बाइक पे बैठना है, और मैंने उन लोगों को देना है जो सड़कों पे जिनको जरूरत है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और किसी को तो इसमें ये बुर्खा क्यों जरूरी है? वो फैन फॉलोइंग पीछे लग जाती है। वो कहना गोश्त तो छोड़ो, पहले साढ़ा सेल्फी तो लो है, वो ज्यादा मसला आपके लिए है, पब्लिकली नहीं निकल सकते। बचपन का कोई वाकया याद है? क्योंकि अब तो आप बड़ी होगी, अब आप जानवर लाती हैं, ज़िबा कर देती हैं, आपने एक फरीजा अदा करना होता है। बचपन में जब आपके पास जानवर होता है, उसके साथ आपकी दिली लगाओ, अटैचमेंट हो जाती है। और पहले ये होता था कि बच्चे, घर वाले ज्यादा टाइम पड़ा होता था, जानवर ले आते थे, और बच्चों का उसके साथ अटैचमेंट और दिली लगाओ। ऐसा ही होता था। मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनको सलामत रखे, हमेशा वो जानवर खुद पालते थे। व्यापार करते हैं, जिसको व्यापार कहते हैं जी जी, कि जानवरों को छोटो छोटों को लेकर जब आते थे, और उनके साथ मेरा वो लगाव था कि जैसे वो कोई मेरा अपना हो। अच्छा, अब वो जब कुर्बानी जब आती थी ना, तो यकीन करे कि मैं उनका गोश्त तक नहीं खाती थी, क्योंकि वो इतना लगाव था। सारी सारी रात उनके, जब नजदीक दिन आना था ना उनका, यानी कुर्बानी का नजदीक दिन आया, तो मैं रोती थी, दुखी हो जाती थी, उनके गले लग लग के रोती थी। अच्छा नूरा, असल में कुर्बानी यही है कि आपका जिसके साथ प्यार हो, अपनी प्यारी चीज अल्लाह को देनी है ना। अच्छा नाज़रीन, छोटी ईद पे जो टेलर्स होते हैं ना, वो दूल्हे की तरह बिहेव होता है उनका, उनके नाज नखरे उठाने पड़ते हैं। बड़ी ईद पे जो कसाई है ना, वो वखरे लाड़े बन के जनाब वो आपके साथ पेश आते हैं, नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, और प्लीज सर कुछ कर लो, कुछ सिफारिशें भी दिलवानी पड़ती है। बकरे को भी लाड़ा बनाया होता है। अच्छा, सच्ची बात। मेहंदी शेंदी लगा के, मेहंदी शेंदी और झांझरे वगैरह सब कुछ हमने तैयार किया होता है उसको फुल के, भाई अल्लाह की राह पे जब दे रहे हो तो फिर उनको खूबसूरती के साथ और दिल के साथ और खुशी के साथ। अच्छा, सिंगर लोग बड़े बाज़ौक होते हैं, तो खाने पीने का भी इनका बड़ा वो लिहाज रखते हैं कि भाई आपको कौन सा पीस पसंद है पूरे बकरे के अंदर? कोई पोटे, कोई रान, कोई कलेजी, पिपरा, और कोई चीज तो उसकी खाली जाती नहीं। ये तो है, ये तो है। मुझे ज्यादा हड्डी वाला जो गोश्त है ना, अच्छा, वो पसंद, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी। पाए भी पसंद है? पाए तो बहुत ज्यादा पसंद है। मैं तो रात को पाए बनाती हूँ ना, जब
घर में हमारे जो रूल है, तो पाए आते हैं तो उसके अंदर मैंने मिर्च मसाले सारा कुछ डालती हूँ, अगली हल्की आंच पे मैंने चढ़ाया होता है और सुबह वो इतने मजेदार बनते हैं, फिर रोगनी नान होती है। आपने भूख लगवा दी है, देख रहे हम लस्सी भी साथ में रखते हैं। आपको चाहिए था कि आप लेट आती स्टूडियो, साथ कुछ लेके आते हैं। देखिए बातें नहीं करते आप सियासतदानों की तरह, अमली तौर पे। चले सारा कुछ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। सियासत से भी कोई लगाव है आपका कि कोई नहीं? नहीं जी, दूर दूर तक। अच्छा, अगर मौका मिल जाए किसी के साथ ट्रैवल करने का, मौलाना फजलुर रहमान ऑप्शन देता हूँ मैं आपको मैं फयाजुल हसन चौहान देता हूँ, आपको मैं अल्ताफ भाई देता हूँ, किसके साथ आप जनाब सफर कर लेंगे? सियासतदानों के साथ ही सफर करना जरूरी है, आपने यही ऑफर देनी है मुझे? मैं आपको और भी दूंगा, इसमें से कोई पिक करें पहले आप। हाँ, मैं और भी ऑफर्स देता हूँ आपको। किसके साथ दोबारा रिपीट करें? मुझे तो मौलाना फजलुर रहमान साहब, इल्ताफ हुसैन साहब और फयाजुल हसन चौहान। वो बड़े आर्ट के बड़े दिलदादा हैं, वो बड़ा अप्रिशिएट करते रहे जब उनके पास जिम्मेदारियां थी। बस खामोशी से सफर कर लूंगी। अच्छा, बात नहीं करेंगी? बात नहीं कर आप कहेंगी बस ठीक है जनाब। अच्छा, मुझे बताइए कि बचपन की कोई ऐसी याद जो आपको अभी भी याद आती है, कि बचपन की ईदें जो हैं वो हमेशा आपको खुशियां देती हैं, या जैसे बड़ी ईद पे आप कह रही हैं कि अटैचमेंट होती है जानवर के साथ तो हम थोड़ा दुखी भी हो जाते हैं, ऐसा कोई वाकया याद आ रहा है आपको बचपन का कि जो आप अपने फैन फॉलोइंग के साथ शेयर करेंगे, यार ये हुआ मेरे साथ? बस जिंदगी के कुछ वाकयात है जो याद रहते हैं। आज हम ईद देते हैं बच्चों को, और उस टाइम पे हमें इतना इंतजार होता था कि हमारे माँ बाप ने भाइयों से भी ईदें लेनी, बहनों से भी बड़ी से ईदें लेनी, चाचियां फुफ्फियां मासियां ताइयां सारियां को ईदें लेनी, यानी पता होता था कि हमारे पास इतने पैसे इकट्ठे होने। अच्छा, उस टाइम की जो चाची मामियां ताइयां थी ना, बड़ी तेज थी, वो बड़ी ईद पे ईद ही नहीं देती, जो कहते हैं गोश्त दी ईद है, गोश्त खाओ। नहीं, बड़ी तेज उस टाइम की नहीं थी, वो भोले दौर थे, भोले अच्छे थे। अच्छा, क्योंकि हमारे घरों में बहुत प्यार होता था, एक सादा सिंपल जिंदगी होती थी। जैसे कि हमारे अगर चाचा जात भाई है या मामा जात है तो हम एक रजाई में ही सो जाते थे जब आते थे दूर दूर से। मोहब्बतें थी लोगों में, मोहब्बतें थी। अब तो आपको पता है कि सेल्फिश, अब तो हम डरते हैं कि नहीं भाई कजन है तेरा, ठीक है उन्हें दूर थोड़ा जरा नहीं, चले तो ठीक हो गया जनाब। वो कहते हैं कि जब हुक्का था तो सारे मिलके बैठते थे, फिर सिगरेट आ गया, सब ने अपना अपना पैकेट लिया और साइडों पे हो गए। तो ये वो हमारी रवायात थी, कल्चर थी। अब भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको जिंदा रखा हुआ है। शुक्र है अल्लाह ईद के सारे 2-3 दिन जो है वो आपने गोश्त ही बांटना है, कि वो आपकी वो जो अपनी एक हल्का अहबाब है, आप क्योंकि गाती हैं और आपकी जाहिर सी बात है दोस्त अहबाब भी गाने वाली होंगे, वो ऐसी कोई महफिल होनी है आपकी? ईद के तीसरे दिन बड़ा हल्ला गुल्ला करते हैं। अच्छा, सारी कोई बोन फायर, कोई बारबेक्यू, ये वो है। मेरी दोस्तें हैं, मेरी जितनी भी फ्रेंड्स है, हम बाहर भी निकलते हैं माशाल्लाह। एक वो हमारा अपना नेचुरलपन जो होता है, एक खुशी का इजहार होता है, वो हम जरूर करते हैं एंजॉय। अपने फैन फॉलोइंग के लिए कोई एक दो जरा शेर जो अपने गाने के हैं वो गुनगुना दें, उनको भी ईदी मिल जाएगी। आपसे गोश्त तो मिलना नहीं अभी। हाँ, गोश्त तो मिलना नहीं, लेने आएंगे तो जरूर मिलेगा आपको भी। चले जी। लोकां दो यार बनाए, लोकां दो यार बनाए, किसे उफ न कीती हाय, असा इको यार बनाया ते रोला पै गया। वाह वाह, बहुत खूब, वाह जी वाह, वाह जी वाह। यानी कि दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, या सरासर मोम हो या संग हो जा। तो यही मैसेज है हमारा लोगों के लिए भी कि ईद मनाते हैं तो अपनी खुशियों में अपने रिश्तेदारों को, अजीजो अकरबा को, अपनी हमसायगी को शामिल करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो सर्कल बचता है फिर उधर भी आप चढ़ाई करते हैं। नूरा लाल तो जनाब गाँव में ढूंढ ढूंढ के लोगों को जनाब ईद की खुशियों में शामिल कर रही हैं। और इसी तरह जनाब अपनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ईद मनाएं, बड़ी ईद है, बड़ा एंजॉय करें। इसके साथ ही अपने मेजबान मनान गिलानी और नूरा लाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।